Hi everyone. So, welcome back to my channel. My name is Arun Saparia, and I basically provide mentorship in terms of GDPI, in terms of MBA entrance exams, or in terms of life as well. So, the main purpose and the intent of the channel is to help each and every student which is looking for some kind of guidance, some kind of knowledge, some kind of any way out in terms of any problems which they are facing. सो या और मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि चैनल के वीडियोस थोड़ी हिंदी में रखो सो अब मैं मोस्ट प्रॉब्ली और मेजरली हिंदी में ही शूट करूँगा वीडियोस. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि गाइज जो भी हो गया वो हो गया, कैट के एग्जाम्स वगैरह सब कुछ हो गया. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ गुड रिस्पॉन्स ऑन माई लास्ट वीडियो. अब जब आगे बढ़ते हैं हम तो हम आते हैं GDPI प्रिपरेशन पे. बिकॉज क्रैकिंग एग्जाम वॉज जस्ट 50% ऑफ द जॉब. नाउ 50% और 30% ऑफ द जॉब इज स्टिल पेंडिंग, जहाँ पे हमें फोकस करना है कि हम कैसे अपना बेस्ट वर्जन सामने ला सकते हैं. बेस्ट वर्जन एज आई मीन टू से कि बेस्ट वर्जन इन टर्म्स ऑफ योर आंसर्स, बेस्ट वर्जन इन टर्म्स ऑफ योर क्लैरिटी ओवर द आंसर्स, एंड बेस्ट वर्जन इन टर्म्स ऑफ योर एंटायर कैंडिडेचर. ये तीन चीज़ों पे हमें मेजरली फोकस करना है. सबसे पहले चीज़ की बात करते हैं. सबसे पहले चीज़ है कि अपने आंसर्स SOPs कैसे फ्रेम करने हैं. तो इस चीज़ में आपको मैं ऑनेस्टली बोलूँगा तो सबसे पहले आराम से एकांत में बैठो, सोचो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे अपने आप को कैसे पोर्ट्रे करना है, कि मैं एक अपना बेस्ट पर्सन कैसे लेके आ सकता हूँ सामने सबके. तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, 2 दिन 3 दिन का भी प्रोसेस नहीं है. इट वुड टेक सम टाइम. सबसे पहले नो योर सेल्फ. बिकॉज प्रिपरेशन में क्या होता है कि जो 1 साल जो आपने किया होता है वही आप कहीं ना कहीं आइडेंटिटी बन जाती है. बट डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप. नो योर सेल्फ, जॉट डाउन ऑल द पॉइंट्स विच यू कम अक्रॉस, और उसके बाद आप कोई AI टूल का हेल्प लीजिए. फॉर एग्जाम्पल GPT और जेमिनी और कोई भी टूल है जो भी है, तो उसके बाद आप उसका हेल्प लीजिए. बट द प्राइमरी स्टेप रिमेन्स इज टू नोइंग योर सेल्फ बेटर. अब जब आपने जॉट डाउन कर लिया अपने सारे पॉइंट्स कि आप क्या बेस्ट है, किस चीज़ में आप बेस्ट हो, किस चीज़ में आप वर्स्ट हो, आपको इंटरव्यू में कैसी पर्सनैलिटी पोर्ट्रे करनी है. इफ समवन हु इज गुड एट चेस और समवन हु इज गुड एट एक्टिंग और डांसिंग, दे वुड मेंशन दैट हुक्स इन देयर एक्टिंग या डांसिंग वाले सिनेरियो में. ये एक पॉइंट हो गया. उसके पहले समवन हु इज गुड एट एकेडमिक्स, तो अपने एकेडमिक्स अचीवमेंट बोल सकते हैं इंटरव्यू में, एंड टेल मी अबाउट योरसेल्फ में. तो इससे क्या होता है कि चीज़ें एक स्ट्रीमलाइन हो जाती है. सामने वाले इंटरव्यू के दिमाग में बैठ जाता है कि ओके ये परसेप्शन है ये पर्सन का, और फिर वो परसेप्शन में या तो वो रोड पे आगे चलते हैं. बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चन भी आपको उससे रिलेटेड आते हैं. ये हो गया. देन आफ्टर दैट द सेकंड पॉइंट इज़ वैट एंड PI. तो वैट जो कैप के राउंड्स में होता है, ये सब पता नहीं मुझे वैट है कि नहीं है, बट मोस्ट प्रॉब्ली होगा. GD शायद कैप नहीं करवाता, तो वैट या PI होगा, वैट होगा. तो अगर वैट हो गया तो यू हैव टू राइट अ स्ट्रक्चर्ड आंसर. स्ट्रक्चर्ड आंसर बेसिकली जब हम UPSC में हम कैसे आंसर लिखते थे, UPSC में हमारा आंसर लिखने का तरीका ये था कि हेडर, बॉडी एंड कंक्लूजन. तो जो हेडर होता है वो बहुत शॉर्ट एंड प्रिसाइज होता है. जो बॉडी होता है वहाँ पे आप अपने व्यूज़ जाहिर करते हैं, बेसिकली व्यूज़ एक्सप्रेस करते हैं, बीट पॉजिटिव व्यूज़, नेगेटिव व्यूज़, और हर चीज़ को क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं. अब जब आप वैट देने जाओगे वहाँ पे आपको एक ही शीट मिलती है, वो एक शीट में सब लिखना होता है भाई. तो वो एक शीट में लिखने के लिए चक्कर में उसमें 1/4 शीट तो लिया होता है आपके सबकी डिटेल्स भरने में. उसके बाद आपके पास कुछ बचता है 1 और 3/4 शीट बचता है, तो वहाँ पे आपको सब लिखना होता है. मेक श्योर यू वर्क ऑन योर हैंड राइटिंग, बिकॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट. हैंड राइटिंग में काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई. वरना हैंड राइटिंग एकदम आलतू फालतू हैंड राइटिंग लिखोगे, फुकट कम मार्क्स आ जाएंगे. भले आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो, तो हैंड राइटिंग में वर्क करना चालू करो प्लीज़. प्रैक्टिस इट, जेन्युइनली प्रैक्टिस इट. अब लिखना तो हो गया, बट सबसे मेन चीज़ है कि क्या लिखना है, कंटेंट. तो आप जो कंटेंट है वो आप कहाँ से लाओगे? लुकिंग एट द न्यूज़ चैनल्स. द फर्स्ट पोस्ट है, देन देयर इज मिंट, देन देयर इज, अरे इंडिया TV भी देख लो, कोई चल जाएगा, इंडिया TV लिख लो. बट उसमें वो मत देखना कि वो पॉलिटिकल डिबेट्स वगैरह वो सब होती है, ये इनको सबको बुला के डिबेट करते हैं, वो सब मत देखना. मेक श्योर टू यू वॉच ओनली रिलेवेंट न्यूज़ एज इन कि बिजनेस सिनेरियो में, बिजनेस टुडे में क्या चल रहा है, मिंट में क्या चल रहा है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, व्हाट आर द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स वगैरह सब कुछ. तो वो सब देख लो, एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम द फील्ड विच यू आर फ्रॉम. इफ़ यू आर समवन हु इज़ फ्रॉम IT फील्ड, तो IT में क्या न्यू डेवलपमेंट्स है, AI में क्या न्यू डेवलपमेंट्स है. अब समवन हु इज़ फ्रॉम इंफ्रा या तो रियल एस्टेट से है, तो उसमें देखो कि क्या क्या नए डेवलपमेंट्स, और बेसिकली स्ट्रीमलाइन योर प्रोसेस इन दैट डायरेक्शन ओनली. ये सब हो गया. इसके आगे हम बढ़ते हैं. इसके आगे मैंने आपको बात कर ली PI के आंसर्स की, फिर मैंने आपको बात कर ली वैट की. अब बात करते हैं GE ग्रुप एक्सरसाइज, जो सिम्बोसिस के सारे कॉलेजेस में होता है. ग्रुप एक्सरसाइज इज समथिंग दैट वेयर यू वुड बी इन अ ग्रुप ऑफ 10 to 12 पीपल. यू वुड बी गिवन अ टॉपिक, और उस टॉपिक पर आपको एक अपने क्रिटिकल व्यूज़ देने हैं. बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक व्यूज़ देना है. ऐसा नहीं कि ब्लैक एंड वाइट में आंसर देना है, ग्रेइश एरिया में आंसर देना है. ये मैं पिछले वीडियो में मैंने कहा था. तो मेक श्योर योर आंसर्स आर इन ग्रेइश एरिया. ग्रेइश एरिया इज इन डोंट क्रिटिकली एग्जामिन एवरीथिंग. Don't just go on rotting on each of every points. Just play in a safe spot. ये हो गया.
और कोई चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी नहीं करना है, बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज़ भी मत करना अनसंटिल यू, बिकॉज इट कैन रियली रियली बैकफायर यू। और कोई चीज़ को बहुत तारीफ भी मत करना कि अरे वाह ये तो क्या काम किया है सर, कोई काम नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, तो ये सब भी मत करना। एंड टू नो मोर अबाउट इट, सो आई हैव अटैच माई इंस्टाग्राम हैंडल, आई अटैच माई लिंक्डइन, एंड आई ट्राई टू शेयर माई नंबर एज वेल। इससे क्या होता है कि बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स से कनेक्ट किया है। नाउ इफ़ यू वांट मी टू गाइड यू पर्सनली वन ऑन वन, and even some of my friends or some of my teammates, we would be really happy to guide you all in each and every step, because last year I was on the same point. If you can literally see my comments, जो पिछले साल के जो होते थे, मतलब जो लोग पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, अब मैंने वहाँ पे खुद ने वहाँ पे कमेंट किया है कि हे इज देयर एनी वे आई कैन कनेक्ट विद यू, इज देयर एनी वे आई कैन रीच यू। आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम एंड लॉट ऑफ नॉट, बिकॉज सब लोग को मैं ऑनेस्टली बताऊँ, सब कोई हेल्प नहीं करते भाई, सब कोई भी हेल्प नहीं करता। और यही चीज़ सबसे बड़ी कमी है कि लोग आर नॉट, दे आर लाइक इन द बबल कि अरे हम IIT में आ गए, IIM में आ गए, HRD में आ गए, SIPM में आ गए, तो हम बड़े हो गए इन सबसे। बट ट्रस्ट मी गाइज, देयर इज़ नो वैल्यू टू दिस। द रियल वैल्यू विच स्टूडेंट्स वांट इज गाइडेंस, मेंटरशिप। और मेंटरशिप ना ऐसा कुछ मेंटरशिप नहीं की जैसे कि हाँ ये करो वो करो, टाइम पे मैसेज करो, ये ऐसा कुछ नहीं भाई। My only work is to get you through which you have worked upon your dream. I'll just be the ladder in terms of providing जो भी मेरे insights है। मेरे पास बहुत सारे इंटरव्यूज़ की SOPs है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ की SOPs है। मेरा many of my friends in IIM, BBIM, Blackie, everywhere. So I can just a message away कि hey what was your interview process, what was your GDPI process वगैरह वगैरह, and they would literally help me because I am someone who believes in giving back to society. तो ये एक हो गया। तो किसको भी अगर पर्सनली रीच आउट करना है, कोई भी डाउट है, कोई भी, इवन इफ यू हैव डाउट रिगार्डिंग टू कॉलेज, रिगार्डिंग टू कोर्सेज, आई वुड बी समवन हु वुड बी हेल्पिंग यू इन एंड आउट, कनेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन दैट यूनिवर्सिटी और कॉलेज, बीट IIM, IIT या सिम्बी, कुछ भी हो गया, तो I'll be happy to help. And they are also my friends. We will take lot of GPI and lot of PIs because that is everything is unlimited. जो भी तुम लोग जितना, you can literally text me at night कि भाई hey Adi, I am facing this problem. Please can you help me to solve this? We'll be doing SOP reviews. We'll be doing statement of purpose. दोनों एक ही होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रिव्यू करेंगे, आंसर्स रिव्यू करेंगे, बैठ के 1 घंटा गूगल मीट पे हम आंसर्स आपके स्ट्रक्चर देंगे, वो आंसर्स को व्हाट इज़ द वन थिंग दैट शुड कम फर्स्ट, व्हाट इज द थिंग दैट शुड कम सेकंड, और कैसे उसको एक डायरेक्शन देना है, कैसे वो सारी एनर्जी को एक जगह चैनलाइज करनी है ताकि वो आपकी स्ट्रेंथ एरियाज में आ जाए एंड यू कैन लिटरली शाइन थ्रू। तो ये सही चीज़ हो गई। एंड बहुत कुछ आपको जानना होगा कॉलेज के बारे में कि कॉलेज क्या देती है, क्या प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड नहीं करती, तो वो सब मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। सो या दैट्स ऑल यार। एंड इफ यू वांट टू वर्क ऑन एनी स्किल्स, आई वुड जस्ट ऑनेस्टली से दे वर्क ऑन योर PPT स्किल्स, वर्क ऑन योर एक्सेल स्किल्स, वर्क ऑन योर कैनवा स्किल्स, बिकॉज जैसे यू गेट इनटू कॉलेजेस, कैनवा का काम ऐसा आएगा कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। बहुत तोड़ फोड़ काम आता है कैनवा का। PPT स्किल्स पे काम करो यार, कैनवा ना वैसे भी कॉर्पोरेट में चलता नहीं है, PPT स्किल्स पे काम करो, बहुत मस्त मजा आता है। वो हो गया, एक्सेल स्किल्स हो गई, देन वर्ड भाई बेसिक वर्ड किसको नहीं आता है यहाँ पे। इफ़ यू आस्क पीपल टू जस्टिफाई एज इन कि क्या होता है, अब बोलूँगा बाद में बोलूँगा। इफ़ यू आस्क जस्ट पीपल टू जस्टिफाई द वर्ड फॉर्मेट, वो लोग जस्टिफाई भी नहीं कर पाते, जस्टिफाई को पता ही नहीं था जस्टिफाई का मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ है, बहुत सारा ज्ञान है मेरे पास शेयर करने के लिए। बट या इट्स जस्ट अ थिंग दैट you also come across any of the students who is preparing for any of the entrance exam or anything, just share this video to them. It would help me a lot. It would let you to know that I am genuinely the initial thing is that I don't want to be into a creator kind of a thing जहाँ पे भाई वो flashy सब I am providing my course in 99 rupees, 299, 599, ये सब मुझे मतलब मन अभी नहीं है फिलहाल करने का कुछ भी। The only purpose is to help. और उसके बाद तो बाकी तो फिर देखते हैं how things go. इफ़ आई फील कि चलो थोड़ा अर्निंग हो जाएगा तो फिर यहाँ से अर्निंग कर लेंगे। अगर इफ़ आई फील कि चलो नहीं अर्निंग करना है, इट्स जस्ट नट्स, इट्स जस्ट पीनट्स, तो फिर तो वो भी नहीं करेंगे। एंड या ऑल्सो गुड न्यूज़ दैट देयर इज लॉट ऑफ गुड न्यूज़ आई वांट टू शेयर, बिकॉज ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा बहुत बुरा भी था यार मेरा। मैं जो कॉलेज में जाना था वो कॉलेज में तो हुआ नहीं, फिर जो कॉलेज में नहीं आना था, ऐसा नहीं था जो कॉलेज में नहीं आना, आई एम गॉड ग्रेस, आई एम थैंकिंग टू ऑल माइटी कि मुझे जहाँ पे भेजा, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल, थैंकफुल। और मैं घर के बहुत पास हूँ, मैं लिटरली मैं बोलता हूँ मैं वीकेंड पे घर चले आता हूँ, बिकॉज पुणे टू मुंबई इज़ वेरी नियर, लाइक इन 3 hours यू रीच, मैं 3 hours में रीच घर पे पहुँच जाता हूँ। एंड मैन आई सी माई फ्रेंड्स एंड वेरी मच नियर डियर फ्रेंड्स, जो लोग अपने घर पे नहीं जा पाए 8 महीने 6 महीने से, तो मुझे बुरा लगता है। पर फिर मुझे लगता है कि नहीं, मैं जहाँ हूँ बहुत अच्छा है भाई। ये हो गया, इंटर्नशिप भी अच्छे से हो जाएगी। एंड फिर तो कुछ नहीं है, और तो बाकी सब सही है। एंड हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, प्लीज़ डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप ऑफ इन्फ्लुएंसर्स।
ये जो भी इन्फ्लुएंसर जो फालतू ही गाइड कर रहे हैं, बहुत अंडू पंडू गाइड कर रहे हैं, प्लीज़ उनके चक्कर में मत फंसना भाई। इफ़ यू वांट टू एनरोल इन सम कोर्स, गेट इनटू अ क्रेडिबल कोर्स जो आपको अच्छे से रिगरसली प्रिपेयर कराए। अगर पैसे खर्चने ही तो है और फ्री में करना है तो मैं तो हूँ ही, मैं तो जो भी डाउट है वो तो मैं सॉल्व कर ही दूंगा। बट इफ़ यू वांट टू गेट इनटू सम काइंड ऑफ गुड कोर्स, प्लीज़ गेट इनटू गुड कोर्स, प्लीज़ गेट इनटू समवन हु इज़ वेरी मच क्रेडिबल इन द मार्केट। अंडू शंडू आलतू फालतू लोग के लिए प्लीज़ मत फंसना, प्लीज़ भी मत फंसना। और ज़्यादा पैसे है बर्बाद करने तो बिंदास बर्बाद करो, बिंदास बर्बाद करो। बहुत सारे लोग मैंने यहाँ पर देखा, बहुत पैसे बिंदास बर्बाद करते हैं। बट या प्लीज़ कोई आप किसी भी की बात मत सुन लो, सबको क्रिटिकली थोड़ा एग्जामिन करो, क्रिटिकल थोड़ा व्यू करो, हर एक चीज़ को क्वेश्चन पूछो कि क्यों ऐसा क्यों है, वाई दिस वाई दैट, और उसके बाद तो फिर आपका पूरा प्रोसेस ही पूरा पाथ ईजी हो जाएगा। बट कुछ भी गलत चूज़ मत करना प्लीज़, दैट्स अ रिक्वेस्ट। एंड देख लेना एक बार कि क्या है मार्केट में, कौन किसको गाइड किया है, कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। सारे लोग के रिव्यूज़ यूट्यूब पे ही है, सब कुछ यूट्यूब पे फ्री में मुफ्त में अवेलेबल है। और किसको अगर 1-on-1 कनेक्ट करना है, मैंने मेरे आईडी सब जगह मेंशन की है, आप मुझे कनेक्ट कर लो। और जो भी मैं आपको जो भी बेस्ट हेल्प मैं आपको कर पाऊँगा, आई ट्राई टू डू दैट। That's all. So I just wanted to shoot a video which would be completely unfiltered and providing about and giving some information of what I'm providing in terms of GDPI. And even I'll be planning to just start CAT series जॉब से प्रिपेयर करना चालू करेंगे। वैसे अभी वो कुछ यूज़ नहीं होगा, Feb मार्च में कुछ यूज़ नहीं होता। जो भी स्टार्ट होता है वो सब जो बूम होता है वो सब जून से बूम होता है, बिकॉज मई में बच्चे पास होते हैं तो जून से सब बूम होना चालू हो जाता है। That's all. Thank you so much guys, thank you so much for your valuable time. If you're made in this video till this minute, thank you so much, I genuinely value you. And yeah, कुछ होगा तो surely we'll be connected. Bye bye guys, take care, have fun.